सुमेधामु प्रथमः तारका चैव दीति दंडमुच्यते तृतीय कुलला कर्म चतुर्थ अर्थे चंद्रुका पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिया अंधक्षमा परम शक्ति संभूति उपास्ते ततु भूय इवते तमुयउ संभूतिया लिंगि छेदी शिखाहिना शमसरुधारी सदूषका उच्चरापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विना कुलं च पश्पस्ति शाम न तस्य कश्चित् पदरस्ति लोके न चित्तानेव च तस्य लिंगलं सकारनं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जन्यता न चाधिपा उठाते चले जाओ महाभारत उठाओ और पढ़ते चले जाओ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सतिया भाना था, चौथी का नाम सतिया था, पांचवी का नाम चंद्रावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मथुरावंदा था, आठवीं का नाम कालंदी था, नवीं का नाम लक्ष्मणा था। अल्लाह, क्या सिफारत है। और काली कमली वाले मुस्तफा की 12 पत्नियां थी। उसका भी तस्करा हिंदू भाइयों के ग्रंथों में है। यजुर्वेद का मंत्र है एक ऐसा पैगंबर आएगा, उसकी 12 पत्नियां होंगी। दिवीर के माने 2 और 10 के माने 10, 10 और 2 12। बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, आठवीं का नाम जुवैरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम मैमूना था, 11वीं का नाम सफिया था, 12वीं का नाम मारिया कित्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। बाद में आप अलैहिस्सलाम ने उससे विवाह किया था। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 पत्नियों की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह अय्याश और रंगीला रसूल कहते हो, तो बताओ श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? बेशक हक है, सच है। लेकिन याद रखो, जब जब धर्म के हानि हुई, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी यदा यदा ही धर्मस गलानी भगवती भारत। याद रखो, धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। हमारे धर्म ने, हमारे मजहब ने हर धर्म का सम्मान किया, हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान किया। इसलिए हम श्री कृष्ण का न पहले अपमान हम लोगों ने किया है, न रहती दुनिया तक हम सब कर सकते हैं। हम सब हमेशा सम्मान करते रहे। और मैंने उनसे कहा कि सुनो, आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह भी किया तो क्यों किया? और ये जवाब ये फैजाने देवबंद था। उस वक्त मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया, और 12 विवाह इसलिए किया, दुनिया का कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हस्बैंड अगर किसी भी खातून को होम मेकर वाइफ बनाएगा तो वो खातून इन्हीं 12 ख़वातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो या तो बाकरा होगी, सय्यिबा होगी, या मुतल्लका होगी। कितने हुए? 3। उम्र में बड़ी होगी 4, छोटी होगी 5, अमीर होगी 6, या गरीब होगी 7। उसका ताल्लुक उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी, वो बांदी होगी, उसे आजाद करने के बाद उससे विवाह किया होगा। आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो बाकरा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो सय्यिबा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया।
किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे विवाह किया हो, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदगी गुजार कर तुम्हें बता रहा। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते अज़वाज मुतहरा, उलमाए देवबंद, सर्वकफ सर्वबलंद, देवबंद देवबंद, सर्वकफ सर्वबलंद, सर्वकफ सर्वबलंद, नारे तकबीर। अल्लाह खालिद सैफुल्लाह साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया कि अपनी माँ की भी इज्जत करो, अपनी बीवी की भी इज्जत करो। इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई। सुभान अल्लाह। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो माँ की इज्जत करेगा, माँ का सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बीवी का सम्मान करेगा, ज़ईफ हदीस ही सही, फज़ाइल के सिलसिले में ज़ईफ हदीस भी कारगर होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा, कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए फिर कहा, मेरे दिल पर ऐसी चोट मारी। उसने कहा, उस मोहम्मद की बात करते हैं जिसने आयशा नामी 6 वर्ष की लड़की के साथ रेप किया था। आप अंदाजा लगाइए, ध्यान पूर्वक से सुनना मुसलमानों, कभी ये जहन के ऊपर से ना गुजर जाए। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन किया जाता है, बहुत सवाल किया जाता है, बहुत क्वेश्चन किया जाता है। मैंने कहा कि ये क्वेश्चन सबसे पहले, ये सवाल सबसे पहले श्री रामचंद्र जी पर होता है और श्री लक्ष्मण जी पर होता है। इसलिए कि जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस वक्त रावण ने कहा था, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है? उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने कहा था, मेरी उम्र इस वक्त 18 वर्ष है, मैं 18 साल की हूँ, 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ जीवन बिता रही हूँ। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचेंगे? क्या सच्ची हकीकत है। 6 वर्ष की उम्र में निकाह किया श्री रामचंद्र जी ने सीता से। और सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। जिस दिन सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ है, उसी दिन लक्ष्मण जी का भी विवाह उर्मिला से हुआ है। और उर्मिला सीता की छोटी बहन है, अंदाजा लगाइए उनकी उम्र क्या होगी। आज यूट्यूब पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर 2-4 वीडियो देखकर इस्लाम पर एतराज करते हैं, लेकिन अपने धर्म को नहीं पढ़ते। याद रखो, जब तक धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते कामकारतः न सिद्धि पावनी न सुखम न परम गति। जब तक धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो बुद्धिमान नहीं हो सकते और तुम्हारे जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और खुदा की कसम करने के बाद निर्माण भी नहीं हो सकता। बेशक। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशक 6 वर्ष की उम्र में निकाह किया है, लेकिन रुखसती तो 9 साल की उम्र में हुई है। अब सुनो, इसलिए कि एतराज हमारा नहीं, ऑब्जेक्शन हमारा नहीं, किसका है? हिंदू भाइयों का है। लेकिन हम तो श्री रामचंद्र जी का भी सम्मान करने वाले हैं
और लक्ष्मण जी का भी सम्मान करने वाले हैं। हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी सीता का भी सम्मान करने वाले हैं और उनकी सिस्टर उर्मिला का भी सम्मान करने वाले हैं। बेशक वाह। लड़कियां जो बालिगा होती हैं, बच्चियां जो बालिगा होती हैं, वो माहौल वातावरण के एतबार से, आबो हवा के एतबार से, जहाँ की आबो हवा गर्म होती है वहाँ की बच्चियां कभी 6 साल में बालिगा हो जाती है, कभी 9 साल की उम्र में। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊज़ बिल्लाह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीका थी, सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह, अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाक़े नबूवत की अंदरीबा थी, हबीबा खुदा की हबीबा थी, सुभान अल्लाह, शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊज़ बिल्लाह रेप करते तो 3 साल इंतजार क्यों करते? 6 वर्ष की उम्र में निकाह हुआ, लेकिन 9 वर्ष की उम्र में रुखसती हुई है। 3 साल इसलिए इंतजार किया, 3 साल के बाद वो बालिगा हुई, तब रुखसती हुई है। लेकिन सीता जी हो सकता है कि वो 6 साल की उम्र में ही बालिगा हो गई हो, और ये कोई बईद नहीं है। बहुत हम लोग सुनते हैं, बहुत सी खबरों में आए दिन सुनते रहते हैं, 6 वर्ष की बच्चियों के साथ किसी ने रेप किया तो हमल ठहर गया। हमल उसी को ठहरता है जो बच्चियां बालिगा होती हैं। हाँ, वोट डालने का सिस्टम हर जगह का अलग है, कहीं 18 साल की उम्र में, कहीं 14 साल की उम्र में, कहीं 12 वर्ष की उम्र में, कहीं 20 साल की उम्र में वोट डालने वाला सिस्टम अलग है। इसलिए याद रखो, ये ऑब्जेक्शन काली कमली वाले मुस्तफा की जात पर नहीं, और एतराज हमारा नहीं है, ऑब्जेक्शन भी उन्हीं का है। लेकिन कहते हैं अपने घर को आग लगी घर के चिराग से, घर को आग लगी घर के चिराग से। उसके बावजूद फिर उसने तीसरा क्वेश्चन किया मुझसे, लेकिन जो कहे मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता। ध्यान पूर्वक से यह आखिरी बात सुनिए। मैंने उनसे कहा कबीर दास जी को जानते? कहा मैं जानता। मैंने कहा कबीर दास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीर दास ने काली कमली वाले मुस्तफा की ऐसी तारीफ की, मुफ्ती वहीदुज्जमा साहब सुनकर आप दंग रह जाएंगे, सुनकर दंग रह जाएंगे। तनवीर ज़की साहब आपकी ज़कावत फेल कर जाएगी। कबीर दास ने ऐसी तारीफ की, आदत निकालो हर चीज के 54 कर लो भाई, 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और जो उसमें मिला है। कहा कबीरदास भाई साधु नाम मोहम्मद क्या है? सुभान अल्लाह। उसने कहा कबीर दास जी को तो मैं मानता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, कम से कम कबीर दास जी को तो मानते। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, इल्मुल आदाद एक फन है। जब कोई दुआ तावीज वाले के पास जाते हैं तो वो उनका नाम पूछकर उनके नाम का आदत निकालते हैं। मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में 4 हर्फ हैं, डबल मीम, हा दाल, मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40 कितने हुए? 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 88। दाल का आदद है 4, 88 और 4 अरे 92। बहुत से लोग लिखते हैं ना 786/92, 786 हो गया वो ओम यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल। ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा तफसील नहीं बताता, बस मैं इशारा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पर आऊंगा तो इंशाल्लाह और तफसील से बयान करूंगा। 786/92 कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, अब्जद हव्वद फत्ती कलिमन के एतबार से आदत निकालो। हम लोगों ने जो बचपन में पढ़ा है नूरानी कायदे में, हकीकतन अब्जद हव्वद फत्ती कलिमन के एतबार से आदत निकालो। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो जवाब आए फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद उसे 20 पर तकसीम कर दो, 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद बन जाएगा। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक एग्जांपल पेश करता। आम जानते हैं? आम
जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंगो। यार एनाउंसर हो तो ऐसा हो, शायरी में हो। अरे भाई ये तो आपसे दिल लगी कर रहे हैं, दिल लगी करने के लिए आपको हंसा रहे हैं। हकीकतन एनाउंसर हो तो ऐसा। आम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो, मैंगो। आम अलिफ का आदत है 1 और नीम का है 40। 40 और 1 कितने हुए? 41। अब जितने डॉक्टर्स, जितने इंजीनियर, जितने मास्टर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, सबका एग्जाम लेता है। मुल्ला और पंडित तो सबका एग्जाम लेता है। 41 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा? 41 को 4 से गुना। जल्दी कीजिए। 164। क्या यार आंसर है? 24, 16, 164। अरे सारी बुद्धि, सारी आदतें इनके बुझने में। अल्लाह सलामत। आमीन आमीन। तो कितना हुआ? 164। 164। 164 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? 166। 166। 166 को फिर 5 से गुना कीजिए। 166 को 5, 820। देखिए मोबाइल से हिसाब मत कीजिएगा, उसमें हिसाब गलत आएगा, इसलिए वो मुझे सब कुछ बनाया है। जब तक मोबाइल नहीं था तो पेरेंट्स के नंबर, रिश्तेदारों के नंबर जहन में हुआ करते थे, जबान हुआ करते थे। लेकिन जब से मोबाइल आया बस सारा पाचा कर दिया। 830 है। देखिए वो हमारे अब्बा है, बाकी में अरे यार बड़े तो बड़े ही होते हैं, बड़े नहीं होंगे तो सर पे दस्तार कौन बांधेगा? बेशक। वाह। अरे यार जो बाप की इज्जत करता है, खुदा की कसम वो किस्मत का सिकंदर होता। जो अपनी माँ की इज्जत करता है वो लकी होता है, वो होता है, वो भाग। उसका बेड़ा पार नहीं होगा। आदत निकालो हर चीज के, 4 गुण कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? उसी को तुलसीदास जी ने भी कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संतवत भागो, संवत विक्रम दो अनंडा महाकोट चतु पर डंडा, राजनीति भाव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरन चतु सुधर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी, सब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, बाबे जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसका बेटा किस किस को हुजूर से सच्ची मोहब्बत? अल्लाह अकबर। सबसे पहले मैं मदीना आऊंगा। आज चूंकि ये जल से दस्तार बंदी भी है और प्लस उसके साथ साथ बुनियाद भी रखी जा रही है। बुनियाद जितनी अच्छी होगी, लॉकडाउन में भी आप लोगों ने जो ताउन किया है, बताइए कोई एक आदमी ऐसा हो सकता है था जो 2000 रुपए से इस मदरसे का ताउन करे? अल्लाह। देखिए चंदा करना सुन्नत है, लेकिन याद रखिए कोई उठकर मत जाइएगा, आप लोग कहिएगा आमीन। या अल्लाह जो दुआ से पहले उठकर जाए उनके हक में हमारी दुआ, इस फकीर की दुआ, आजिज की दुआ कबूल ना करना, कह दो आमीन। आमीन। ना हो मत देना, लेकिन खुदा की कसम मजलिस को दरहम बरहम मत करना, वरना अल्लाह हो सकता है कभी। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।